2 दिन बाद मुंबई। अवंतिका अपनी ड्यूटी पर थी। तभी एयरलाइंस ऑफिस में एक कॉल आया। मिस अवंतिका को एक एक्सक्लूसिव गेस्ट से मिलने के लिए बुलाया गया है होटल ग्रैंड हयात में। यह सुनकर अवंतिका चौंकी, लेकिन चली गई। भव्य होटल के गार्डन में एक टेबल पर अभिनव बैठा था, पूरी तरह स्वस्थ, शालीन और सौम्य। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप आ गई? अच्छा लगा। कुछ जरूरी काम था? अवंतिका ने पूछा। हाँ, आपका शुक्रिया कहना ज़रूरी था और एक प्रस्ताव देना भी। प्रस्ताव? मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पर्सनल एयर टीम को ट्रेनिंग दें, मेरी कंपनी की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए, और अगर आप चाहें तो मेरी कंपनी में सिक्योरिटी और हेल्थ डिपार्टमेंट की हेड भी बन सकती है। यह सुनकर अवंतिका चौंकी। एक तरफ गर्व तो दूसरी तरफ सवाल। ये सम्मान है, लेकिन मैं अभी भी फ्लाइट से मैं ही रहना चाहती हूँ। उड़ानें मुझे जिंदा रखती है और यही बात आपको दूसरों से अलग बनाती है। कोई बात नहीं, जब आप तैयार हो प्रस्ताव रहेगा। यह सुनकर अवंतिका मुस्कुराई। आप जैसे बिजनेसमैन को एक एयर होस्टेस ने प्रभावित किया, ये बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर अभिनव ने कहा, आप सिर्फ एयर होस्टेस नहीं, आप इंसानियत की वो मिसाल है जिसे ये दुनिया भूल चुकी है। अवंतिका उस शाम लौटते हुए सोच रही थी, कभी कभी जिंदगी किसी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम तय नहीं करते कि कौन मिलेगा, लेकिन मिलने वाला हमारी सोच को बदल देगा। मुंबई की हल्की ठंडी शाम थी, समंदर की लहरों की आवाज़ और दूर तक फैला नीला आसमान जिसे आज कुछ कह रहा है। अवंतिका एयरपोर्ट की ड्यूटी खत्म कर चुकी थी और समंदर किनारे पर बैठी थी, अकेली और शांत। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, अगर आपकी आज की उड़ान पूरी हो गई हो तो क्या मुझे आपकी कंपनी का सौभाग्य मिल सकता है, अभिनव। यह देखकर अवंतिका मुस्कुराई। उसने कुछ पल सोचकर जवाब दिया, समंदर के किनारे बैठी हूँ, अगर आप शांति पसंद करते हैं तो मिल सकते हैं। 20 मिनट में अभिनव वहां पहुंच गया। सफेद शर्ट, हल्का जैकेट और एक कॉफ़ी कप हाथ में। आपकी चाय का अंदाज़ा तो नहीं था, इसलिए कोल्ड कॉफ़ी ले आया। एक मेरे लिए, एक आपके लिए। कॉफ़ी ही ठीक है, अवंतिका ने कहा और कप ले लिया। कुछ देर दोनों चुप रहे, जैसे कोई मजबूरी ना हो, कोई जल्दबाजी ना हो। फिर अभिनव ने कहा, आप बहुत अलग हैं। यह सुनकर अवंतिका ने कहा, कैसे? दुनिया के शोर में शांत रहना आजकल बहुत मुश्किल है और आप शांति से साथ मजबूत भी है। यह सुनकर अवंतिका ने जवाब दिया, हर लड़की को मजबूती तभी आती है जब उसे समझाया जाता है कि वो अपने लिए खड़ी हो सकती है। मैंने अपने पापा से ही ये सीखा है। अभिनव थोड़ी देर सोचता रहा। मैंने तो सिर्फ बिजनेस ही सीखा है, रिश्ते थोड़े पीछे छूट गए। कभी कभी दिल के रिश्ते बिजनेस डील से ज़्यादा जटिल होते हैं। हाँ, शायद इसीलिए आज तक शादी नहीं की। यह सुनकर अवंतिका चौंकी, लेकिन कुछ नहीं बोली। फिर अभिनव ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, कंपनी, नाम, पैसा, और जिस इंसान के साथ जीवन बांट सकूं वो अब तक नहीं मिला। जो मिला उसने मुझे मेरी सफलता के लिए चाहा, ना कि मेरी खामोशियों के लिए। अब अवंतिका की आंखों में एक गहरी समझ थी। और आप? अभिनव ने पूछा। यह सुनकर अवंतिका ने जवाब दिया, मैंने अब तक 20 से भी ज़्यादा रिश्ते ठुकराए हैं। कोई दहेज मांगता था तो कोई मेरे काम से परेशान था, तो कोई किसी को उड़ती औरत से डर लगता था। मैंने सोच रखा है, जब तक कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो मुझे मेरी उड़ान के साथ अपनाए, तब तक अकेले रहना ही बेहतर है। क्या मैं उस सोच का हिस्सा बन सकता हूँ? अभिनव का स्वर गंभीर था। अवंतिका ने उसकी ओर देखा, एक लंबी शांत नजर, कोई जल्दी नहीं, कोई जवाब तुरंत नहीं। मैं अभी भी खुद को पहचान रही हूँ और आप भी शायद किसी अधूरेपन से बाहर आ रहे हैं। हमें एक दूसरे को वक्त देना होगा। बिल्कुल, मैं हर दिन आपको जानना चाहूँगा, बिना कोई दबाव डाले, बिना कोई परिभाषा थोपे। दोनों फिर चुप हो गए। समंदर की लहरें अब तेज हो रही थी।
जैसे वो भी इन दो आत्माओं के करीब आने की गवाही दे रही हो। अभिनव ने हल्के स्वर में पूछा, क्या कल दोपहर आप मेरे ऑफिस आएंगी? मेरी कंपनी में एक महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। चाहता हूँ कि आप बतौर गेस्ट वहाँ पे बोलें। यह सुनकर अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप जानबूझकर मेरे आत्मसम्मान की परीक्षा ले रहे हैं? नहीं, मैं आपका आत्मसम्मान से प्रेरित होकर बाकी औरतों को सशक्त करना चाहता हूँ। यह सुनकर अवंतिका का चेहरा गंभीर हो गया। तो कल मिलते हैं मिस्टर मेहरा। मुझे अभिनव कहिए और मैं आपको अवंतिका। अगले दिन अवंतिका जब मेहरा ग्लोबल हाउस पहुंची तो कई लड़कियां, महिलाएं, स्टाफ और मीडिया पहले से ही मौजूद थे। अवंतिका ने मंच पर खड़े होकर जो कहा वो सिर्फ भाषण नहीं था, वो हर उस लड़की की आवाज़ थी जिसे दबाया गया, डराया गया और आज़ादी से जीने से रोका गया। एक औरत की उड़ान किसी जहाज की मोहताज नहीं होती। अगर उसे उड़ने दिया जाए तो वो खुद मंजिल बन जाती है। अभिनव की आंखों में गर्व था, लेकिन साथ ही एक सवाल भी, क्या अवंतिका कभी उसके जीवन का हिस्सा बनना चाहेगी?